हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मंगलवार से। दिन है मंगलवार, तारीख है 29 अक्टूबर। तो आज है धनतेरस। तो धनतेरस की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अभी बन रही है सुबह की मेरी चाय, और चाय बना रोटियां बना ली हैं, फिर चाय बना लेंगे फटाफट से। उसके बाद बनाएंगे सब्जी, क्योंकि आज हमारे पास कुछ सब्जियां थी नहीं। तो आज बनानी है चने और मूंग की दाल या सब्जी, कुछ भी कह लीजिए। फ्राई करके वैसे ही बना देंगे, क्योंकि कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा वो जो पड़ा है उसी से काम चला लेते हैं। क्योंकि रात में हस्बैंड जी बहुत देर में आए थे, तो उनसे मंगाना मतलब संभव ही नहीं हो पाता। 11 साढ़े 11 बजे आते तो सारी मार्केट जो बंद हो जाती है, तब कहाँ मिल पाता है। तो वही जो मूंग की दाल और चने मैंने भिगो दिए थे नाश्ते के लिए। तो उन्होंने कहा इसी का कुछ कर दो जुगाड़। तो हमने कहा चलो इसकी दाल बना ली है, फ्राई कर देते हैं फटाफट से। और इत्तेफाक ये भी है कि आज तेल भी नहीं था, तो बहुत ही कम तेल में फ्राई भी कर दिया। वैसे हम लोग बिना तेल की सब्ज़ी खा लेते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। तब मैंने एक दो बार मतलब ऐसे बनाया है, एक दो बार क्या महीनों बनाकर खाए हैं। तो आदत सी हो गई है, बिना ऑयल की भी सब्ज़ी हम लोग खा लेते हैं। तो वैसे ही बना दिया है और फ्राई हो गई है हमारी दाल अच्छे से। तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म कर दिया था, किचन का टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने लल्ला को जगाने के लिए। और लल्ला आज जो है फुल कपड़े नहीं पहन के सोया था, ऐसे ही सोया था मेरा। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनको थोड़ा-थोड़ा सा ठंडी लग गई, पर उड़ा दिया था अच्छे से। जब उठाओ ना तो हाथ पैर ठंडे-ठंडे ऐसे रहते हैं, क्योंकि अभी मेरे लल्ला के पास ज़्यादा फुल कपड़े नहीं हैं, 1-2 ही हैं। तो जिससे कभी धुल दो तो वो पड़े रहते हैं, तो मजबूरी रहती है पहनाने की। तो देखो, थोड़ा-सा लाड प्यार कर लेते हैं, फिर इनको नाश्ता-वास्ता करवाते हैं। और थोड़ा-सा इनको बाहर की भी सैर करवा देंगे। बाहर की सैर करवाने के बाद इनको उनकी जगह पे बिठा देंगे आराम से। तब तक वो टीवी ऑन कर देंगे, ये भागवत देखा करते हैं और हम अपने बाकी के काम करने लगते हैं। तो सारे काम मेरे हो गए थे। हस्बैंड जी को भी मतलब विदा कर दिया था, वो चले गए ड्यूटी पे, उनका टिफ़िन दे दिया, लल्ला को भी चाय नाश्ता करा दिया। सब कुछ हो गया है, अब फिर से लग गई हूँ अपने काम में। तो किचन की सबसे पहले करते हैं साफ़-सफ़ाई, और आज मुझे मार्केट भी जाना है, तो यही थोड़ी-सी जल्दी है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं सारे काम। तो कमरे में साफ़ सफ़ाई कर दी है दोनों, अब आगे हैं गैलरी में। तो यहाँ मेरे रखे हैं भगवान, तो इनकी भी साफ़ सफ़ाई कर देते हैं। बीच बीच में साफ़ सफ़ाई करते रहते हैं, पर सोचा था धनतेरस में भी साफ़ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि शाम को पूजा करनी है और दीपावली को दोबारा से फिर से साफ़ सफ़ाई कर देंगे। तो चलिए फटाफट से मंदिर की भी साफ़ सफ़ाई कर देते हैं। तो मंदिर की साफ़ सफ़ाई करने के बाद ये धुले थे पर्दे 2 दिन पहले, तो लगाए नहीं थे। और मैं सोच रही हूँ लगा देती हूँ। पर्दे थोड़े बेकार से हैं, अब इनको चेंज कर देंगे। और कलर वगैरह चले गए हैं, बहुत पुराने हैं। जब हम यहाँ रहने आए थे तो पहले से ही पड़े हुए, तो पड़े हैं। अब कभी जब पैसा होगा तो ले लेंगे, चेंज कर देंगे सारे पर्दे। अभी नहीं है तो इन्हीं से काम चला रहे हैं। वैसे फटे भी हैं बहुत जगह से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। नहीं है थे टंगे हुए थे तो धुल दिया था, उनको वैसे ही डाल देंगे। और
चलिए पर्दे भी डाल देते हैं फटाफट से, फिर आगे और काम करने बहुत सी थकान मतलब हो रही है मुझे। लेकिन अभी निकलना भी है मुझे, सारा काम ख़त्म करके बाहर मार्केट के लिए थोड़ा बहुत सामान लेने जाना है दिवाली का, और शाम को पूजा करेंगे, धनतेरस है उसका, क्योंकि हस्बैंड जी को टाइम नहीं मिल पाता है। वो आएंगे करीबन लेट ही आएंगे रात में, बहुत लेट आएंगे रात में, इस वजह से तो मुझे ही जाना पड़ेगा। वो कह रहे थे हम आ जाएँ क्या, तुमने कहा रहने दो, क्योंकि 1 घंटे का सफ़र है, वहाँ से यहाँ 1 घंटा लग जाता है उनको आने जाने में, तो परेशान हो जाते। तो फिर हम अकेले ही मार्केट निकल आए थे। देखिए चलिए मार्केट आ गए, यहाँ पे सुनार की दुकान है, हमारे चौराहे पर ही है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पुरानी पायल दे दी है और नई पायल अपनी लल्ला के लिए लिया है। धनतेरस में मैंने सोचा कुछ नहीं लेंगे तो लल्ला के लिए ज़रूर लेंगे। तो मेरे लल्ला के पास पायल नहीं थी, तो मैंने कहा उन्हीं के लिए पायल बनवाएंगे अब, क्योंकि मेरे पास 2-3 जोड़ी थी, तो मैंने सोचा लल्ला के लिए बनवा देते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह की ये झांझर सी है पायल, थोड़ी सी बड़ी है। अभी इसको जो है कल कटवाने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि आज धनतेरस हो जाएगी तो उसके बाद से फिटिंग करवा देंगे ये पायल, क्योंकि उन्होंने बोला था अपने लल्ला को लेकर के आना तो फिटिंग करवा देंगे। तो देखिए कितने प्यारे से पायल लग रहे हैं। मैं यहाँ लल्ला से पूछ रही हूँ कैसे लगी पायल, तो मुझे कह रहे हैं भैया मैं तो खुश हो गया, बहुत अच्छी लगी, मेरी धनतेरस बन गई। तो हमने कहा हाँ लल्ला तुम्हारी ही कृपा है जो मैं तुम्हें ले पाई हूँ। उसके बाद मैं फिर घर आकर थोड़ा आराम करने के बाद, कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद फिर से जुट गई थी घर के कामों में। तो शाम की बजा है 4:30 वगैरह बजा है, तो छत पे लगा रही हूँ झाड़ू, और क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, खुला खुला सा था ना, तो मैंने कहा चलो छत पे भी झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि धनतेरस तक पूरी साफ़ सफाई हो जानी चाहिए थी। मेरी छत ही बची हुई थी तो झाड़ू नहीं लगाया गया था, तो इसको भी निपटा लेते हैं फटाफट से। तो छत पे भी झाड़ू लगा दिया था, और झाड़ू लगाया, फिर कपड़े धुले और बाल वाल धुल के नहाए हैं। तो बहुत समय हो गया था, करीबन बज गया है 6, तो काफ़ी अंधेरा हो गया है। और ये मैं अपने लिए आज मार्केट से लेकर के आई थी चूड़ियाँ, ये सावन की हरी हरी चूड़ियाँ हैं पहनी है, तो मेरा जी उब गया था। तो मैंने कहा नहीं अब मैं चूड़ियाँ बदल दूँगी। तो ये प्लेन जो है पक्की कांच की चूड़ियाँ लेकर आए थे, और पीतल के कंगन थे जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे। तो मैंने कहा इनको मैं ले लेती हूँ और पहन लेती हूँ। तो अभी मैंने सारी चूड़ियाँ पहन ली हैं, फिर कुछ दिन के बाद मतलब आज पहन लेती हूँ, फिर 1-2 दिन के बाद कम कर देंगे। मन हुआ कि पूरे हाथ भर भर के चूड़ियाँ पहने। तो देखिए मैंने पहन ली हैं चूड़ियाँ, मुझे अच्छी लगती थी ये पीतल के कंगन के साथ, जो है प्लेन चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो चूड़ियाँ भी पहन ली, उसके बाद लग जाते हैं शाम की पूजा की तैयारी में। तो जो सामान लेकर आए थे वो निकाल निकाल के रख रहे हैं, वही देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो चलिए फटाफट से सामान निकाल लेते हैं, फिर तैयारी कर लेते हैं। और सबसे पहले जो है दीपक ढूंढ रहे थे, तो वो मिल ही नहीं रहे थे, तो वो अलग ही रखे हुए थे बैग में, बार बार झांक रहे थे कि कहाँ रखें, तो मिल गए हैं। तो 13 दीपक धनतेरस में सबसे पहले जलाते हैं। तो मैंने क्या किया है, 2 दीपक पहले ही जला के रख आए हैं मंदिर में, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता अगर पूरी प्रिपरेशन करते ना, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती मुझे। तो मैंने 2 दीपक है ना पीपल के वृक्ष के नीचे और भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे जला के आ गई हूँ, तब जाके मतलब जला धुल के पहले जला दिया था, तब आके घर में पूजा करी है, ये मैं बता रही हूँ आपसे। तो तब चलिए तब तक कि मतलब दीपक मेरे अच्छे से भीग गए थे, कपड़े से पोंछ लिया। इतने अच्छे से नहीं भीगे हुए थे, क्योंकि तुरंत ही आधे घंटे पहले ही भिगाए थे, तो इतने अच्छे से नहीं भीगे थे, लेकिन चलो काम चल जाएगा। तो इन्हें कपड़े से पोंछ दिया है। अब डाल देते हैं तेल, और दीपक हम जला आए हैं। तो इसमें 11 दीपक ही हैं, 13 जलाने थे धनतेरस में। तो वही पूजा की तैयारी हो रही है।
तो जो मुझे समझ में आ रहा है वैसे मैं पूजा कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। अपनी बुद्धि, छोटी बुद्धि के अनुसार जितना समझ में आता है उतना मैं भगवान जी को अपनी सेवा समर्पित करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो धनतेरस में जो चीज़ मैं लेकर के आई हूँ उनको भी रख दिया है भगवान जी के सामने। तो ये पायल लेकर के आई थी, झाड़ू लेकर के आई थी, सामान तो बहुत लेकर के आई थी, पर हमारा मंदिर जो है ना बहुत छोटा है तो सारी सामान रख नहीं सकते थे। तो इस तरह से कुछ मैंने जो मेन चीज़ें थी धनतेरस में लाने वाली वो मैंने भगवान जी को समर्पित कर दिया है। खीर रखा है, लड्डू रखा है, धनिया रखा है, फल रखे हुए हैं मतलब प्रसाद में। तो ये सब रखा हुआ है और झाड़ू लेकर के आए थे तो उसकी भी पूजा कर लेते हैं। कहते हैं जो भी चीज़ लेकर के आएँ उसकी धनतेरस वाले दिन पूजा ज़रूर होती है। कुछ भी लेकर आएँ, जो बर्तन वगैरह मैंने नहीं लिया था, बस लड्डू के लिए ही पायल और झाड़ू और खाने-पीने का जितना सामान होता है और ये मेन चीज़ धनिया, हल्दी, सुपारी, नमक ये सब चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें भी मैं लेकर के आई थी और भगवान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है कि हमारे पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें बस। तो और जो हमसे गलतियाँ हुई हों पूजा में क्षमा कर दें। तो पूजा करने के बाद जो है वो जो पायल थी मैंने अपने लड्डू गोपाल को पहना दी है और सबसे बड़ी खुशी मुझे आज यही हुई है कि मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ कर पाई हूँ और आज पहना दिए दे रही हूँ तो कल इनको फिटिंग करवा लाऊँगी। कल इनको साथ में लेकर जाना पड़ेगा मुझे मार्केट। तो और ये है पोटली जो सब लोग बताते हैं कि धनतेरस वाले दिन जो है पोटली ज़रूर बांधी जाती है, तो जिसमें हल्दी, सुपारी, कौड़ी और गोमती चक्र, लौंग, इलायची ये सब रख के एक पोटली बनाई जाती है। तो वही मैं ये पोटली बनाकर रख रही हूँ और इसके बाद सुबह में उठा के इसको तिजोरी में रख दूँगी। तो इस तरह से हमारी पूजा कुछ संपन्न हो गई है और आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और ये जो तो बाकी के दीपक सभी जगह रख देते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।